मैं हमेशा देखते रहती हूँ कि यहाँ पे बिहार से हर साल यूपीएससी टॉपर बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन टैलेंट के मामले में एक दो लोग अगर बॉम्बे जाके वहाँ पे कुछ ऐसे हादसे हो जाते फिर वो डर के जाना नहीं चाहते। वही डर को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, एक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पे मैक्सिमम शॉर्टकट्स लेते हैं। आज जब हम रोटी बैंक के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं तो एक सबसे बड़ी हस्ती जो है यहाँ पर मौजूद है। आई ग्लैम एक कंपनी है, एक संस्था है जिसकी फाउंडर हमारे सामने मौजूद हैं। उस फाउंडर से मैं बात करना चाहूँगा और साथ ही साथ इंडिया में कई ऐसे कार्यक्रम उन्होंने किया है जिससे युवाओं को एक प्रोत्साहन मिला है। हम चाहेंगे कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनसे क्यों न बात करें और उनके आज तक के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं देवयानी मिश्रा से। आइए मित्रा जी से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैम अपना क्या नाम पड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम देवयानी मिश्रा है और बंगाल की मैं बेटी हूँ और बिहार में मेरी शादी हुई है। एंड जब से बिहार आए मेरे को हमेशा से एक चीज़ लगा है कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म ढंग का नहीं है जहाँ पे आप यहीं पे रह के सारी चीज़ों को आप सीख सको, आप जान सको एंड आप यहाँ से आगे बढ़ सको। जनरली क्या होता था पहले कि यहाँ से बच्चे या लेडीज़ जो है बाहर जाते थे, या तो बॉम्बे या तो दिल्ली, और वहाँ पे ठगते थे जाकर। बहुत ज़्यादा पैसा लगता था और पता भी नहीं चलता आपका उसका जो जितना वैल्यू होना चाहिए उतना मिलता नहीं था। तो ये सारा चीज़ सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम उसी की एक ऐसी संस्था बनाए जहाँ पे यहाँ से अगर किसी को ब्यूटी पेजेंट में जाना है तो हमारे थ्रू जाए, किसी को सिंगिंग या म्यूज़िक कंपटीशन में जाना है तो हमारे थ्रू जाए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे बच्चों की सॉफ्ट स्किल को हमने ग्रूम किया। सॉफ्ट स्किल मतलब आपको बोलना कैसे, आपको चलना कैसे, जो सोशल साइंस जो एक ज़माने में स्कूल में पढ़ाया करता था जिसको बोलते थे मॉरल साइंस, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया। तो उस चीज़ को लेके हम अपने संस्था को बनाए और उसके तहत हम लोग लास्ट 6 साल 7 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं। एंड यकीन मानिए जब मैंने शुरुआत की थी सबने मुझे बोला था ये नहीं चलेगा, और जब कोई बोल दिया कि नहीं चलेगा तब तो जिद और बढ़ गई। हम लोग कैसे नहीं एक बड़ी बात कि ये कार्यक्रम जब इन्होंने लिया तो एक किसी ने कहा कि ये नहीं चलेगा और इन्होंने एक जिद के रूप में लिया और जिद ऐसा किया कि आज आई ग्लैम जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ये फाउंडर बन बैठी हैं और साथ ही साथ कई ऐसे कार्यक्रम किया है कि जिसका इन्होंने एक अलग ही मुकाम बनाया है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब ये कार्यक्रम शुरू किया तो कई तरह की बाधाएँ भी आई होंगी, कई तरह परेशानियां भी है, कई तरह के टेक्निकल फॉल्ट्स भी आए होंगे, आपने उसका कैसे सामना किया? देखिए, अगर आपके अंदर में हौसला अगर हो तो जब लोग बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं जगह को लेकर, तब समझ लीजिए कि दैट मीन्स यहाँ पे लोग चाहते नहीं कि कोई नया चीज़ आए। मैं हमेशा देखते रहती हूँ कि यहाँ पे बिहार से हर साल यूपीएससी टॉपर बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन टैलेंट के मामले में एक दो लोग अगर बॉम्बे जाके वहाँ पे कुछ ऐसे हादसे हो जाते फिर वो डर के जाना नहीं चाहते। वही डर को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, एक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पे मैक्सिमम शॉर्टकट्स लेते हैं कि भाई जल्दी जल्दी पैसा दे के काम करो। तो मेरे फादर हमेशा बोला करते हैं, आज भी वो मेरे सबसे बड़े गाइडेंस वही देते हैं कि बेटा रास्ते में वही चलो जहाँ पे भीड़ कम हो, और ऑनेस्टी और लॉयल्टी के रास्ते में भीड़ बहुत कम मिलेगा। जहाँ पे आपको रिश्वत नहीं लेनी पड़ेगी, सच्चाई बोलनी पड़ेगी तो उसमें काम उसमें, क्योंकि लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरा रास्ता साफ है, मेरे रास्ते में कोई कंपटीटर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ वो कोई और इसलिए नहीं कर, कि सच बोलना सबके बस की बात नहीं है। ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी जब भी सामने आती है तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानियाँ खड़ी होती हैं, क्योंकि दोनों एक बराबर एक साथ नहीं रह सकती। अब सबसे बड़ी बात एक इन्होंने जब छेड़ दी है तो मैं ये कहना चाहूँगा, आने वाला फ्यूचर प्लान आपका क्या होगा? अगले 5 साल में मैं मेरी टीम का, आई ग्लैम का यही लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम लोग 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे, पुरुष, महिला या यूथ, यहाँ तक कि मैरिड लेडीज़ हो या डिवोर्स्ड हो या विडो, उनको हम लोग स्किलफुल करें, उनको सिखाएं, उनको बेसिक चीज़ सिखाएं कि भाई आप में वो सारी टैलेंट है। स्किल में क्या क्या हो सकता है? स्किल में आपका जैसे हो गया इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, आपको बात कैसे करना, आपको स्टेज पे जाके पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, अगर आपको मॉडलिंग के फील्ड में जाना है तो वहाँ पे किस ढंग से आप अपने तरीके से अपने पहनावा चूज़ कर सकते हो, अगर आपको ब्यूटी पेजेंट में जाना है तो ब्यूटी पेजेंट में मेरा जैसे टाइप रूबरू ग्रुप के साथ है, जो एक NGO है जो बॉम्बे की संस्था है, उसके जो फाउंडर है संदीप कुमार और पंकज है, 17 साल पुरानी कंपनी के साथ में काम कर रही हूँ, उनका मैं ईस्ट इंडिया डायरेक्टर हूँ, और उनके पास ऑलरेडी आपके मेल का 6 इंटरनेशनल टाइटल है, मिसेस का 6 इंटरनेशनल टाइटल है, एंड मिस का 6।
पॉलिटिक्स। तो मेरा है कि भाई आप यहाँ से बच्चों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म देने के बाद आगे क्या, फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर है इसके बाद इंडिया को आप बाहर में रिप्रेजेंट करो, और उसके बाद आपकी ब्रांडिंग, आप किस ढंग से बोलोगे, बात करोगे सोशल मीडिया में। अगर एक यूट्यूबर अपने मम्मी के साथ एक वीडियो बना के इतना पॉपुलर हो सकता है, जो टाइम पास के लिए उन्होंने किया, तो यहाँ पर तो हम असली टैलेंट की बात कर रहे हैं। बात आती है अंतिम में, हम आपसे पूछना चाहेंगे, युवा क्रांति रोटी बैंक के लिए आप इसके भी बड़े पदाधिकारी हैं, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? ऑलरेडी इन्होंने हमें इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर का खिताब दिया है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि अभी मैंने स्टेज से कहा भी कि मेरे रोल मॉडल शुरू से ही मदर टेरेसा रहा है, और मैं इस बात को मानती भी हूँ कि अगर आपके घर में खाना बच जाए तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, या तो मेरे गार्ड अगर भूखे हैं या मेरे घर में कोई आए हैं तो उनको मैं खाना खिला सकूँ। तो ये विरासत में मिली है मुझे, और भगवान की बहुत बहुत शुक्रिया है कि विजय मेरे कांटेक्ट में आए और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला एकदम हम इस काम को करेंगे, अगर किसी को खाना खिलाने का आपको मौका मिले, इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, और मित्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना हूँ कि छपरा की धरती पर आई और इन्होंने अपनी बातें रखी और बेबाकी के साथ बातें रखी। कैमरामैन SK आर्यन के साथ संजय भारद्वाज, आप तक डॉट।